हेलो 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 चैंपियंस। बेटा आज हम क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स का गाला का पेपर नंबर 4 जिसका आज हम सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं। तो गाला के मैंने 1 2 3 सारे पेपर करवा रखे हैं। मैंने लिबर्टी के भी पेपर करवा रखे हैं, मार्वल के भी पेपर चल रहे हैं। और साथ साथ अगर आपको सेक्शन ए में देखो, ये एक बात से सभी एग्री होंगे कि मार्क्स जो करते हैं ना वो सेक्शन ए में ही करते हैं। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लाने की तैयारी कर रहे हो तो आपके मार्क्स अगर इक्का दुक्का कट गया तो आपको बहुत दुख होगा। और ये इक्का दुक्का मार्क्स ना कटे इसके लिए आपको ये सारे पेपर्स करने हैं। इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा में ओसवाल और इडियोकार्ड के भी पेपर कर सकते हैं। तो चलिए हमारा सेक्शन ए की ओर बढ़ते हैं, ये वाले पेपर को भी हम क्रैक करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो दिस निकालना है। क्या दिया हुआ है, 17x प्लस 23y इज इक्वल टू 40 एंड 23x प्लस 17y इज इक्वल टू 80। दोनों का एडिशन कर लो, दोनों का एडिशन कर लो। ये हो गया 30x नहीं 40x, ये हो गया 40y और ये हो गया 120। 40 40 कॉमन 120 और यहाँ पे हो गया 40। ये 40 चला जाएगा डिवाइड में, है ना। तो 120 को अगर 40 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, आएगा 3। मतलब ये रहा तुम्हारा आंसर, आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन, इन सारी इक्वेशन में से द रूट ऑफ इक्वेशन इज 3, सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और उसका आंसर 3 आना चाहिए। ऐसी कौन सी इक्वेशन है। देखो ये तो नहीं आ सकता, इसका नहीं आएगा। ये जो होगा ये 3 और -1, हाँ ये हो जाएगा। देखो इसका आंसर हो जाएगा। कैसे देखना, इधर कितना है बेटा 3 और इधर कितना है -1, माइनस माइनस करके आंसर आया 3, तो हो गया। इसका आंसर आएगा 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन ए पे डी दे रखा है, एन दे रखा है, मुझे एन इज इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू निकालनी है। एन का फॉर्मूला दे रखा है A7 इज इक्वल टू ए प्लस 6d, ए प्लस 6d। चलो डी की वैल्यू दे रखी -4, 6 इंटू -4, और A7 की वैल्यू दे रखी 4। तो देखिएगा ये होता है 6 4 24, वो भी माइनस 24 यहाँ पे आएगा, 24 एंड 4 28, मतलब ए इज इक्वल टू 28। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये रहा, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर गिवन पॉइंट, देन द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए ये हो जाएंगे तुम्हारे x1 y1 और ये हो जाएंगे तुम्हारे x2 y2। चलो 5 और 3, 5 और 5 प्लस 3 का आधा, 3 प्लस 3 का आधा, ये होता है 8 का आधा 4 और 6 का आधा 3, 4 का मत 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, 9x² a माइनस 9 10² a, 9 कॉमन निकालो, sec² a माइनस 10² a, यह होता है 1, ब्रैकेट वाला फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, इजी है ना। चलो नेक्स्ट, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 28, द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 28, 7 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 28 है, इंक्लूडिंग 1 न्यू ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन मैंने ऐड किया। द मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बिकम 30,
then the newly included observation is डैश कितना है। देखो पहले जो मीन था वो कितने ऑब्जर्वेशन का था, 7 ऑब्जर्वेशन का था, है ना। सिग्मा एक्स आई होता है और नीचे सिग्मा एफ आई होता है, मतलब ये होता है सबका एडिशन। चलो पहले जो मीन था वो कितना था, 28। कितने लोगों का, 7 लोगों का। 7 यहाँ पे गया, 28 इंटू 7 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। ये आंसर आ रहा था बेटा, सिग्मा एक्स आई मतलब पहले टोटल इतना था, इतना टोटल था। चलो चलो 196 था सिग्मा एक्स आई। अब क्या हुआ, अब मैंने एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया। लेट सपोज मैंने x ऐड कर दिया, पहले इतना था, अब मैंने एक ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया, तो अब मुझे नया मीन मिलेगा। 196 था, उसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया। अब टोटल कितने लोग हो गए, पहले 7 लोग थे अब 8 लोग हो गए। कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए। और नया जो मीन आया वो 30 है। कितना हो गया, 30। ये यहां गया 240 196 प्लस एक्स, ये हो गया 44। क्या हो गया, 44। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है। देखो फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मुझे तकरीबन पसंद आया। ये स्टैंडर्ड मैथ्स का लेवल का क्वेश्चन था। फिर से सुनना कि भैया 7 लोग थे तो डिवाइड बाई 7 थे, और उसका मीन कितना आ रहा था, 28 आ रहा था। 7 लोगों का मीन 28, तो ये यहां पे गया, तो इतना होता है एक्स आई पहले वाला। जब मैंने एक कोई ऐड किया, लेट सपोज मैंने कुछ ऐड किया, तो मैंने कितना ऐड कर लिया मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया एक्स ऐड किया है। 196 था, उसमें मैंने कितना ऐड कर लिया, एक्स जितना ऐड कर लिया। कितने लोग हो गए, 7 लोग पहले थे, एक लोगों को ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 8 लोग हो गए। तो अब जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो 30 और ये 8 240, और ये सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 44 आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार क्वेश्चन कर लेना, इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। चलो द एचसीएफ ऑफ दिस, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा पहले 10, फिर इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, एक्स क्यूब, फिर इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, वाई स्क्वायर। मतलब आंसर आ गया ये एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो जो कॉमन निकल सकता था उसको निकाल दिया तुमने। For the given graph y is equal to px, okay, then the zeros of r, इनके जीरोस कितने हैं, एक -2 पे काट रहा है और एक 3 पे काट रहा है, तो है कितना है बेटा, -2 and 3। ये रहा -2 and 3, ये -2 and 3। जहां x को काटे वही जीरो होता है, जहां x को काटे वही जीरो होता है। चलो 9th, चलो ये वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, देख के अच्छा लगा है, सॉल्व करके भी आपको मजा आएगा। देखना, किसी चीज होने की और किसी चीज ना होने की दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। अगर होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, अगर होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, है ना, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। इन्होंने एक्चुअली रेशियो दे रखा है, तो मैंने ले लिया P ऑफ A इज इक्वल टू 3x, होने की प्रोबेबिलिटी 3 गुना है 3x है, और ना होने की प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 2x है। डन, तो मैंने यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पे रख दो, x की जगह पे कितना रखोगे बेटा, 1/5।
1/5 मतलब कितना हो गया 3/5 होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 जो आंसर में आ गया है। अगर तुमसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले ना होने की प्रोबेबिलिटी तो कितना हो जाएगा 2/5 क्या आ जाएगा 2/5 तो क्वेश्चन में थोड़ा सा सिल्ली सी घुमा भी सकते हैं। होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 तो ना होने की कितनी हो जाएगी 2/5। फिलहाल के लिए तुम्हारा आंसर जो है वो है 3/5। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है इसमें बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। साइन x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। साइन हाफ कब आता है साइन 30 पे। इसको कंपेयर कर लो x प्लस 10 इज इक्वल टू 30 तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री कितना आता है बेटा 20 डिग्री। 20 डिग्री पे ये 20 और ये 10 मिला के 30 हो जाएंगे। चलो पॉइंट P lies in the exterior of the circle with center O। अच्छा बाहर की तरफ है। टेंजेंट PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P ऐसा कुछ है। यहां से दो टेंजेंट बना दो PA PB और बीच में है O 90 90। अब मुझे जो एंगल निकालना है वो कौन सा एंगल है पता है ये वाला एंगल PO POA बोला है POA ये वाला बोला है। अच्छा कोई एंगल दिया हुआ है कोई एंगल दिया हुआ है 58 डिग्री A इंक्लाइंस टू ईच अदर मतलब ये टोटल 58 है ये टोटल 58 है 58 का आधा कितना हो गया 29। अच्छा अगर ये 29 है तो ये कितना होगा जल्दी बताओ 61 29 ये अगर इतने देखा जाए तो 29 61 90 90 90 180 है ना। ये 29 ये 61 और ये 90 ये दोनों हमेशा एक दूसरे से 90 पे होते हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से 90 पे होते हैं ये कम है ना सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर समझा जाए तो ऐसा होता है स्ट्रक्चर अगर तुम्हें समझ में आया हो तो कुछ ऐसा होता है। अगर स्ट्रक्चर ये वाला और ये वाला एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री पे है उसी तरीके से ये वाला और ये वाला एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री पे है। लेकिन अगर पूरे की बात की जाए तो ये पूरा और पूरा एक दूसरे से सप्लीमेंट्री पे होते हैं। छोटा छोटा कॉम्प्लीमेंट्री बड़ा बड़ा सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का एंगल का एडिशन 90 और सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एंगल का एडिशन 180। चलो तो ये आ जाएगा 61 आंसर कितना आ जाएगा बेटा 61। चलो नेक्स्ट द मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे बेटा तुम्हारे सारे ऑड नंबर ले ले 1 3 5 7 जा रहा है जिसमें पहला नंबर जो है बेटा वो है 1 और जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो है 2। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया n/2 इसकी जगह पे है 1 डिफरेंस है 2 डिफरेंस है 2 डिफरेंस कितना दे रखा है 2। अब ये n/2 हो गया यहां पे देख लो ये 2 प्लस ये हो गया 2n-2 2 2 कट गया यहाँ पे n/2 और यहाँ पे हो गया 2n ये 2 2 भी कट गया आंसर आ गया n स्क्वायर। द मीन ऑफ है ना n मतलब मैंने तो क्या किया है सारे ऑड नंबर का एडिशन निकाला है मुझे अभी उसका मीन भी निकालना है। क्या निकालना है मीन क्या निकालना है मीन। ध्यान से देखिएगा मीन क्या होगा सबका एडिशन कितना होता है बेटा
n स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, n है, एक कर गया, आंसर आया है। आंसर कितना आ रहा है बेटा, n। अगर ऑड नंबर का, अगर तुम याद कर सकते हो n टाइम पे, तुम तो नोट में डाल देना, ऑड नंबर का एडिशन होता है n स्क्वायर, ऑड नंबर का एडिशन कितना होता है, n स्क्वायर, एडिशन है ना, एडिशन, सम, और उसका मीन जो था, मीन था वो कितना होता है, n होता है, मीन होता है n। चलो इसका हम एचसीएफ निकालते हैं 63 एंड 77 का। देखो 63 है मतलब 9 7 और 77 है 7 11 जा, मतलब 7 तो कॉमन है, एचसीएफ 7 आएगा ना कि 1। तो भाई तू गलत है, भाई साहब तू गलत है। चलो क्या क्लियर है, हाँ तू गलत है। चलो इसके बाद का आ जाएगा, द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस। चलो इसका सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 3, माइनस 5/3, जो गलत है। यहाँ पे दे रखा है -2/3, ये गलत है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है, -2, और ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये गाला का पेपर का एरर है। गाला के पेपर में यहाँ पे 40 नंबर के क्वेश्चन में ट्रू दिया हुआ है, इसीलिए मुझे लेके बैठना पड़ता है ताकि क्रॉस वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रू दिया हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन को में कंप्लीटली एरर है, इसका जो आंसर सॉरी, देखो अगर इन्होंने सम ऑफ जीरोस पूछेंगे तो ये बदलना पड़ेगा, यहाँ पे -5/3 आना चाहिए तो सही होगा, या तो इसको यही रखना है तो यहाँ पे सम की जगह पे प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नहीं बदलना है, कुछ नहीं बदलना है, तो आंसर हो गया फॉल्स। लो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। मतलब अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब उस पे 0,0 है, मतलब वो लाइन 0,0 को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब उसके अंदर 0,0 वैल्यू डालोगे तो आंसर आएगा। मतलब मेरे पास जो लाइन है, कौन सी लाइन है, ये रही 49x 51y इज इक्वल टू की। अगर इस लाइन पे ये लाइन ओरिजिन से पास करी, मतलब इसका एक पॉइंट 0,0 है, मतलब आप इसमें 0,0 रख सकते हो। 0 0 इज इक्वल टू के, ये भी 0, ये भी 0, मतलब के इज इक्वल टू 0। ये सही है, ये सही है, ट्रू है। चलो क्या घटिया क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन द वेस्ट इज -1। भाई साहब कभी भी प्रोबेबिलिटी या तो 0 और 1 के बीच में होती है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होती है, कभी -1 हो ही नहीं सकती। भाई तो गलत है, बोलो क्लियर है। जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब a2 माइनस a1। देखो a2 दे रखा है √24 और ये √6। √24 मतलब 6 4 जा 4, अगर बाहर आएगा 2 बार √6 होगा। 4 अगर बाहर ले लो तो 2 हो जाएगा, 2 बार √6। इसका मतलब हुआ 2 बार √6 में से √6 जाएगा, 2 बार में से एक बार चला गया तो एक बार बचा, मतलब कॉमन डिफरेंस है √6। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, √6। चलो नेक्स्ट।
गर्ल्स कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी इज इतनी, उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.08 है। इफ 6000 टिकट्स ऑफ द लॉटरी आर सोल्ड, मतलब लॉटरी की जो टिकट है वो 6000 निकाली गई, बेची गई है, हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बॉट, अगर उसे इतनी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उसे कितनी टिकट खरीदनी होगी। देखो, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल टू 0.08। टोटल आउटकम कितना है भैया, टिकट कितनी बनाई गई थी, 6000 टिकट बनाई गई थी, उसमें से इसके पास कितनी टिकट है, उसके पास कितनी टिकट है, लेट उसके पास x टिकट है, तो x टिकट 6000 में से उसके पास x टिकट है, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.08। इसको यहां भेज दो, x इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.08, मतलब 8 के नीचे 100 कर देता हूं, 2 0, 8 4 जा 480, 480 क्या सही है, हाँ सही है 480। 20, if the median of the observation of the arrangement of ascending order क्या दे रखा है, 8 12 17 x 25 28, इनका जो मीडियन है वो 20 दे रखा है। मीडियन, मीडियन मतलब बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर कौन सा है, देखो इनमें कोई बीच का नहीं है, 6 है, 6 को 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आता है, तो 3 कभी भी बीच में नहीं हो सकता, ये कभी भी बीच में नहीं होता है। देखो इस तरफ 2 इस तरफ 5, 3 लोग हैं, ये दोनों बीच में है ना, तो इन दोनों का एवरेज लिया जाता है, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2 ऐसे लिया जाता है, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2, इसको कहा जाता है मीडियन। मीडियन की वैल्यू 20 दे रखी है, थर्ड टर्म कितनी है 17, फोर्थ टर्म नहीं पता, ये 2, ये हो गया 40, 17 यहाँ पे आ जाएगी, 17 यहाँ पे आ जाएगा तो 23 बचेगा, मतलब फोर्थ टर्म तुम्हारी 23 होगी, ये 23, फोर्थ टर्म एक्चुअली x है, तो ऐसे भी लिख दो x, ऐसे लिख दो x, ऐसे लिख दो x इज इक्वल टू 23, इसकी वैल्यू होगी 23। और अपना दिमाग भी लगा सकते हो, मेरे को बहुत शॉर्टकट चीजें पसंद है। देखो 17 है, उसका किसी चीज को ऐड करके एवरेज 20 लाना है, किसी चीज को ऐड करके एवरेज 20 लाना है, मतलब इसको बड़ा करना है, तो मैंने यहाँ पे 23 रखा, 23 और 17 40, 40 का आधा 20 हो गया। लॉजिकली सोचा करो। चलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, स्फीयर होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया स्फीयर है ना, अच्छा स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, हेमिस्फीयर दिमाग में आया, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। चलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये साइड वाला 2 पाई r h, 2 पाई r h। चलो नेक्स्ट, अच्छा डेफिनेशन आ गई। सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्या होता है, सर्कल का वो पार्ट यहां से लेके यहां तक का ये टुकड़ा, इसे सेगमेंट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ये होता है सेंटर, ये होती रेडियस, ये होती रेडियस, और ये जो होता है इसे कहते हैं कॉर्ड। तो इस टुकड़े को हम कहते हैं, ये जो ग्रीन वाला जो टुकड़ा है, ये जो ग्रीन वाला ये जो टुकड़ा दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये जो टुकड़ा पूरा दिखाई दे रहा है, इस टुकड़े को हम कहते हैं, इस टुकड़े को हम क्या कहते हैं, टुकड़े को कहते हैं सेगमेंट। तो डेफिनेशन के हिसाब से एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस एट द सर्कल, नहीं, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन का बाउंडेड बाय, सर्कुलर रीजन, ये सर्कुलर रीजन का कुछ पार्ट बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट, मतलब ये ऐसे सेक्टर सेक्टर सेक्टर,
सेक्टर मतलब पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई, मतलब ये पूरा रीजन, अभी मैं आपको पेंट करके दिखाता हूँ पूरा रीजन, ये वाला रीजन पूरा, ये इसे कहते हैं सेक्टर, इसे पूरा जो कहते हैं सेक्टर, ये वाला Then, इसे कहते हैं सेक्टर का एरिया, है ना, इसे क्या कहते हैं सेक्टर का एरिया। ये पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट है और ये वाला एरिया अलग होता है ना। चलो, तो पहले वाले में तुम्हारा आंसर आएगा ये बी और दूसरे वाले में आंसर आ जाएगा सी, दैट्स इट। तो इसी के साथ ये पेपर होता है खत्म। अब हम तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, पेपर नंबर 5 में। जिस तरीके से अभी तक पढ़ाई कर रहे हो उसी तरीके से प्रॉमिस करके पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त से मचाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।